नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कूलर की मोटर सही है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेटर है, इसको ये सब पता नहीं चल रहा है कि ये जली हुई है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल सही बता रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इसका कारण क्या है? तो इसके लिए दोस्तों हमें ये चेक करना है कि इसकी मोटर सही है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसमें सिंपल सा तरीका है, उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो ये मोटर में मिस्टेक है या फिर कनेक्शनों में है, उससे हमें आसानी से पता लग जाएगा। जिसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास येलो कलर के वायर हैं वो निकले हुए हैं, और एक साइड में रेड कलर के वायर हैं वो निकले हुए हैं। जो येलो कलर के वायर हैं वहाँ कैपेसिटर के वायर हैं, और ये रेड कलर के वायर है ये हमारे पास मेन वायर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमें। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे बाहर पूरी मोटर की फिटिंग थी वैसे के वैसे ही इसके कनेक्शन करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों बाहर ये जैसे पूरी फिटिंग की मोटर होती है वैसे इसके कनेक्शन करने हैं। जैसे येलो कलर में हमें यहाँ पे कैपेसिटर के कनेक्शन है वो कर देने हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैपेसिटर के कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से चेक करना है, हमें यहाँ पे इस पेचकस को इस तरीके से डालना है। ठीक है, यहाँ पे हम इस पेचकस को डालेंगे और इस तरीके से इसको घुमाएंगे अंदर की ओर। तो जहाँ पे अगर हमारा ये टच करेगा, अगर ये कंपन हो रहा है या फिर यहाँ पे स्टेटर अपने आप इसको पकड़ रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेड कलर के साथ में इस तरीके से कनेक्शन है वो कर देंगे। ठीक है, ये रेड कलर के साथ में दो वायर है, दोनों वायरों के साथ में हमें इस तरीके से इसके कनेक्शन है वो कर देने हैं। यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसको डायरेक्ट पलक में लगा देना है। इसको हमने डायरेक्ट ये पलक में लगा देना है। ठीक है, ये पलक में लगा दिया। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, इसको इस तरीके से चेक करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी मोटर एकदम सही है, यानी चारों ओर से सही तरीके से पकड़ रही है। इसका मतलब हमारी मोटर है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरीके से ज़्यादा देर तक हमें चेक नहीं करना है, बल्कि हमें नॉर्मल ही चेक करना है, जैसे कि 10 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए ही, जिससे हमें पता लग जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों सीरीज में भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें से ये नॉर्मल पकड़ करेगा। ठीक है, जैसे अपने आप कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये अपने आप ही पकड़ कर लेगा। तो जहाँ पकड़ सही नहीं होगा वहाँ से ये पकड़ नहीं करेगा। ये जो स्टेटर को है जिस तरह पकड़ रहा है तो उस तरीके से ये नहीं पकड़ेगा। तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें इस मोटर को चेक करना है कि मोटर की वाइंडिंग सही है या नहीं है। तो दोस्तों इसकी मोटर की वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें देख लेना है कि हमारी वाइंडिंग गर्म हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल ही गर्म हुई है, बाकी की इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारी कूलर की मोटर सही है। मैं यहाँ पे कैपेसिटर रिटर्न खोल लिया है। अब दोस्तों हम आगे इस पर चेक करेंगे कि इसकी जो ये कूलर की स्टेटर बॉडी है, इस बॉडी की हम चेक करेंगे कि इसमें मिस्टेक थी या नहीं थी। तो सबसे पहले हमें अलग अलग कर लेना है, और यहाँ पे मैं इसको अलग करके बाहर भी निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। अब देखना ये है कि इसके जो रूटर में कोई या स्टेटर में प्रॉब्लम है, ये रूटर में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें लगभग ऐसे ही है कि ये जो इसकी साफट है ये पूरी कट चुकी है, यहाँ से ये पूरी कट चुकी है, जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, ये चलने का नाम नहीं ले रही है, जाम हो रही है। जैसे हम पलक में इसके वायर लगाते हैं तो ये मोटर क्या होती है, अपने आप ही यहाँ पे स्टेटर पर चिप जाती है। ठीक है, यहाँ स्टेटर होता है उस पर चिप जाती है, जिसके कारण ये मोटर है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसमें हमें चेंज क्या करना होता है, इसमें चेंज यहाँ पे ये बुर्स है और ये दोनों में बुर्स है और ये रोड है। तो ये दोस्तों ये हमें चेंज कर लेनी है, उसके बाद में ये मोटर है ये बिल्कुल सही चलेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें यही बचा है, इसमें ये चेंज कर लेंगे, उसके बाद में हमारी मोटर है वो बिल्कुल सही चलेगी। दूसरा अगर दोस्तों अगर बुर्स कटे हुए हैं तो यहाँ पे दिया जो अलग अलग डिजाइन बन जाएगी। ठीक है, जैसे चलने से या रगड़ने से यहाँ से ये नया दिखने लग जाएगा, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें इसमें वुड शाफ्ट चेंज कर लेना है, उसके बाद में हमारी मोटर है वो बिल्कुल सही है।